गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है, घड़ी तो सभी ने देखी है ना। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो घड़ी है आपकी वो कहाँ पे स्टॉप करेगी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट इसका दे रख आपके यहाँ पे 4 पार्ट हैं, 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट एट 12। अब कहाँ से स्टार्ट कर रही है वो? 12 से स्टार्ट कर रही है। एंड मेक 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब बेटा आपकी 2 डायरेक्शंस होती हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी की सुई मूव करती है ना, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसका उल्टा। जैसे आपको पता है कि पहले यहाँ से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 ये वाली जो डायरेक्शन होती है, इस तरह की जो डायरेक्शन होती है ये आपकी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। और जो दूसरी साइड जो उल्टी चलेगी, जैसे इस साइड को, ये वाली कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब देखो, अब आपने क्या करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपने 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। अब पहले समझते हैं रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। रेवोल्यूशन मतलब कि बेटा आपका एक कंप्लीट चक्कर, ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे मान लो मैंने 12 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 1 रेवोल्यूशन कब काउंट होगी? जब मैंने यहाँ 12 से स्टार्ट किया और इसने यहाँ से मूव करना शुरू किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक कंप्लीट चक्कर जब लगाया तो दोबारा से ये कहाँ पे पहुँच गई? 12 पे। तो ये जो एक कंप्लीट उसने चक्कर लगाया उसको हम बोलेंगे 1 रेवोल्यूशन। क्लियर? अब यहाँ पे बोला है 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन, मतलब आपने 1/2 बताना है एक रेवोल्यूशन का। अब आपको पता है घड़ी में कितने डिजिट होते हैं, टोटल कितने नंबर होते हैं? काउंटिंग अगर हम देखें तो टोटल होते हैं 12, ठीक है। तो 1/2 ऑफ 12 क्या होगा? 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12, ठीक है। 2 6 12। तो बेटा आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? 12 से। और कितने काउंट करेंगे आप? 6 तक काउंट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये होगी आपकी हाफ रेवोल्यूशन, इस तरह से, है ना। और आपको पता है हाफ रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आया है आपके पास, ठीक है। तो कहाँ पे स्टॉप हुई? ये आपकी 6 पे स्टॉप हुई, ठीक है। तो बी देखो, स्टार्ट 2 एंड मेक 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। अब बेटा आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है? 2 से स्टार्ट करनी है। अब 1/2 ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन मतलब 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन मतलब 12, ठीक है। टोटल नंबर ले रहे हैं हम तो 12। तो 1/2 ऑफ का मतलब मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई 2 6 12। इट मीन्स दैट आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? अब आपने 2 से, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे पहुँच गया बेटा आपका? ये 8 पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हाफ रेवोल्यूशन मतलब आप देख सकते हैं कुछ सीधी आपके पास यहाँ पे आ रही है। और हाफ रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। तो कहाँ पे स्टॉप हुई आपकी क्लॉक? 8 पे। क्लियर? स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब ये भी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। अब आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? 5 से। तो आपका 5 वाला नंबर ये है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 1/4 बोला है, तो 1/4 ऑफ 12, है ना। तो 1/4 मल्टीप्लाई 12, 4 3 12, यानी कि आपने कितने स्टेप लेने हैं? यहाँ पे 3 स्टेप्स लेंगे आप, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो अब 5 से, तो यहाँ से लेकर 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इट मीन्स दैट आपकी यहाँ पे थी ये, अब इसने मूव किया तो कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे 8 पे। तो आपका क्या आ गया आंसर इसका? 8, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, स्टार्ट एट 5 मेक 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। अब आपने 5 से स्टार्ट करनी है और रेवोल्यूशन कौन सी लेनी है आपने? 3/4। 3/4 ऑफ 12, 3/4 मल्टीप्लाई 12, 4 3 12 और 3 3 9। अब आपने कितने लेने हैं यहाँ पे? कितने काउंट करने हैं? 9 काउंट करने हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 5 से, तो 9 तक काउंट करेंगे। 1 2, देखो 1
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब कहाँ पे स्टॉप हुई है आपकी 2 पे, तो इसका आंसर आएगा आपका 2। क्लियर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। फर्स्ट है आपके पास ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। बेटा अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कितनी डायरेक्शंस होती हैं हमारी, 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। कैसे कैसे आएगी आपके पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ के सामने बिल्कुल साउथ और ईस्ट के सामने आएगी आपके पास वेस्ट। आपने ऐसे याद रखना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर। अब स्टार्ट कहाँ से करना है आपने, ईस्ट से। एंड मेक 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर का, अब एक कंप्लीट चक्कर कैसा होता है, पूरा सर्कल आता है, अब इसका हाफ लेना है अब आपने, ठीक है। तो अब देखो ईस्ट से कंप्लीट है, करेंगे यहाँ से, ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अब हाफ चक्कर लगाना आपने। तो हाफ चक्कर आपका कितने पे आएगा, वेस्ट पे स्टॉप हो रहा है ना। और आप देख सकते हैं कितने डिग्री का स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो 180 डिग्री का एंगल आएगा। स्टॉप कौन से डायरेक्शन पे हो रहा है, ये वेस्ट पे, तो आंसर क्या आएगा इसका, वेस्ट। अब बी पार्ट देखो इसका, ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब बेटा इसमें भी आपको क्लॉकवाइज बोला था, इसमें भी आपको क्लॉकवाइज बोला था। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला होता तो, अगर मान लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज बोला होता तो ईस्ट से स्टार्ट करना था हमने, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस साइड से आना, तो भी ये वेस्ट पे ही आना था, हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो पहले तो यहाँ पे ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेनी है, पहले एक कंप्लीट लेंगे और फिर आप हाफ और लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया, एक कंप्लीट, आप देख सकते हैं मैंने एरो किस साइड को लगाया है, यहाँ पे स्टॉप हुआ कंप्लीट पे। देखो जब भी आपको कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात हो रही होगी ना, तो बेटा आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका वहीं पे पहुँच जाएगा वो वापस, ठीक है, उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो कंप्लीट पे तो वहीं पे आ गया, अब हाफ और लेना है आपने। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, तो कौन सी डायरेक्शन में आया आपका, वेस्ट डायरेक्शन में। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, वेस्ट। अब वेस्ट से स्टार्ट करेंगे एंड मेक 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेस्ट से। अब मैंने बताया 3/4 रेवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा। तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है ये, तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो हाफ यहाँ से, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो मतलब इस तरह से यहाँ पे स्टॉप होगा, ठीक है। तो वेस्ट से स्टार्ट किया, हाफ से ज़्यादा, तो यहाँ पे हाफ हुआ ना आपका, तो यहाँ से रोटेट किया ज़्यादा थोड़ा सा, और 360 डिग्री से कम, तो कहाँ पे स्टॉप होगा आपका, नॉर्थ पे, ठीक। उसके बाद है फोर्थ पार्ट इसका, साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। अब साउथ से बेटा आपने स्टार्ट करना है और एक फुल रेवोल्यूशन लेनी है, ठीक है, एक कंप्लीट चक्कर लगाना है। अब देखो शुड बी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर द लास्ट क्वेश्चन, वाई नॉट, मतलब आपने यहाँ पे बताना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस के लिए आपने बताना है, ठीक है इसको। अब देखो क्या बताएंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं। आपको पता है अब कहाँ से स्टार्ट किया हमने, साउथ से स्टार्ट किया, ठीक। अब साउथ से स्टार्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाना, तो वहीं पे आ जाएगा। सेम आपका अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, चाहे हम क्लॉकवाइज लें चाहे बेटा हम एंटी क्लॉकवाइज लें, कंप्लीट रेवोल्यूशन जब लेंगे तो उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया होगा, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, इन बोथ केसेस आफ्टर कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन वी विल बी बैक एट द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक। तो ये थे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो आज आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। आपने इसको अच्छे से समझना है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।